कल्पना करो, तुम्हें हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका मिला है। मंच पर चढ़ते ही तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और जुबान जैसे साथ छोड़ देती है। ये डर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये लगभग हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन सोचो, अगर तुम उस डर को जीत पाओ, अगर तुम मंच पर आत्मविश्वास से बोल सको और हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दो। आज हम उस किताब की बात करेंगे जो तुम्हें ये ताकत दे सकती है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस वीडियो में तुम जानोगे कि कैसे कोई भी एक शानदार वक्ता बन सकता है। एक समय की बात है, एक साधारण इंसान को अपने बॉस के सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डर और घबराहट में उसने बोलना बंद कर दिया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन बन गया। लेकिन आज वही इंसान सैकड़ों लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलता है। फर्क बस इतना है कि उसने बोलने की कला सीख ली। यही बदलाव तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे स्टेप्स, ट्रिक्स और मानसिक बदलाव जो तुम्हें स्टेज का हीरो बना सकते हैं। सबसे पहले समझो कि सार्वजनिक बोलने का डर असली है। इसका नाम है ग्लोसोफोबिया। लाखों लोग इससे जूझते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह डर सीखा हुआ है और इसे खत्म करना भी सीखा जा सकता है। जब तुम किसी बात को दिल से महसूस करते हो, तो वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब तुम अपने अंदर विश्वास जगाना शुरू करते हो, तो शब्द अपने आप निकलने लगते हैं। तुम भी बोल सकते हो, दमदार तरीके से, असरदार तरीके से। शुरू करते हैं इस कला की असली शुरुआत से। सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए वो है तैयारी। बिना तैयारी कोई भी वक्ता अच्छा नहीं बन सकता। सोचो, जब तुम किसी दोस्त से दिल खोलकर बात करते हो तो क्या तुम घबराते हो? नहीं ना? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी बात पर यकीन होता है। बस वैसा ही स्टेज पर भी करना है। तुम जो भी कहने जा रहे हो उसे अच्छे से समझो, उसे महसूस करो। जब तुम तैयार रहोगे तो आत्मविश्वास अपने आप आएगा। याद रखो, तैयारी डर को आधा खत्म कर देती है। अब बात करते हैं शुरुआत की। जब भी तुम बोलना शुरू करो, शुरुआत दमदार होनी चाहिए। लोग पहले 10 सेकंड में तय कर लेते हैं कि वो तुम्हें सुनेंगे या नहीं। तो शुरुआत में कुछ ऐसा कहो जो उन्हें चौंका दे, मुस्कुरा दे या सोचने पर मजबूर कर दे। एक कहानी, एक सवाल या कोई ऐसा तथ्य जो सीधा दिल को छू जाए। जब शुरुआत अच्छी होगी तो तुम भी रिलैक्स महसूस करोगे और सामने वाले भी तुमसे जुड़ जाएंगे। यही है पहली पकड़ बनाने का तरीका। अब जब शुरुआत हो गई है, अगला कदम है अपनी बात को साफ और असरदार तरीके से कहना। हमेशा सीधे मुद्दे पर आओ। लंबी लंबी बातें या घुमावदार कहानियां सुनने वाले का ध्यान भटका सकती हैं। सोचो कि तुम्हारा एक एक शब्द तीर की तरह हो, सीधा निशाने पर। आसान भाषा इस्तेमाल करो और हर विचार को एक एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ाओ। इससे सामने वाला तुम्हारी बातों को बेहतर समझेगा और जुड़ाव महसूस करेगा। याद रखो, सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ शब्द ही नहीं, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। जब तुम स्टेज पर खड़े हो तो तुम्हारी आंखें, हाथों की हरकतें, खड़े होने का तरीका, ये सब तुम्हारे शब्दों से पहले बोलते हैं। इसीलिए स्टेज पर आत्मविश्वास से खड़े रहो। आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा दिखना चाहिए। हाथों का इस्तेमाल बातों को समझाने में करो, लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो। शरीर का हर इशारा तुम्हारे शब्दों की ताकत बढ़ाता है। अब बात करते हैं आवाज की ताकत की। अगर तुम्हारी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है तो चाहे तुम कितना भी अच्छा बोलो, लोग बोर हो जाएंगे। तुम्हें अपनी आवाज का खेल सीखना होगा। जब कोई महत्वपूर्ण बात हो तो धीरे और गहराई से बोलो। जब जोश दिखाना हो तो ऊर्जावान बनो। शब्दों में भावनाएं भर दो। सोचो कि तुम किसी फिल्म में डायलॉग बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है। उसे साध लो तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। कभी कभी बोलते वक्त हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं या आ, मतलब जैसे शब्द कहने लगते हैं। ये सब तुम्हारी तैयारी और आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है रुकना। हाँ, चुप रहना भी एक ताकत है। अगर तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है तो शांत रहो। उस पल को अपने हक में इस्तेमाल करो। चुप्पी से डरना मत, वो तुम्हारी गंभीरता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। रुकना सीखो, घबराना नहीं। अब बात करते हैं कनेक्शन की। जब तुम बोलते हो तो ये सिर्फ बोलना नहीं होता,
ये सामने वाले से एक रिश्ता बनाना होता है। अपनी बातों में उदाहरण लाओ, रोजमर्रा की जिंदगी से किस्से जोड़ो। जब लोग खुद को तुम्हारी बातों में देखेंगे तभी वो दिल से जुड़ेंगे। सिर्फ जानकारी देने से काम नहीं चलता, भावनाओं को जगाना भी जरूरी है। जब तुम्हारी बात किसी के दिल को छू जाए तब वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हें याद रखते हैं। यही है असली कनेक्शन की ताकत। अब सोचो, अगर तुम किसी विषय में पूरी तरह निपुण नहीं हो तो क्या बोलना बंद कर दोगे? नहीं। जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम्हें सब कुछ पता हो। जरूरी है कि जो पता है उसे आत्मविश्वास से कहो, और अगर कुछ नहीं पता तो ईमानदारी से कह दो, इस पर मैं और रिसर्च करूंगा। इससे तुम्हारी सच्चाई और आत्मविश्वास दोनों झलकेगा। याद रखो, एक अच्छा वक्ता हमेशा सीखता रहता है। ज्ञानी दिखने से बेहतर है सच्चा दिखना। चुनौती तब आती है जब सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा होता। क्या किया जाए? सबसे पहले अपनी आवाज या टोन बदलो। कोई सवाल पूछो, किसी कहानी का ट्विस्ट लाओ या हल्का मजाक करो। इससे लोगों का ध्यान वापस आएगा। दर्शक सो जाएं उससे पहले तुम्हें उन्हें जगा देना है। हर 2-3 मिनट में कोई न कोई नया हुक लाओ। उनका ध्यान हमेशा तुम्हारी ओर रहना चाहिए। तुम सिर्फ बोलने वाले नहीं हो, तुम एक शो चला रहे हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की। अगर मैं भूल गया तो? ये डर सबको लगता है, लेकिन अगर तुमने तैयारी अच्छे से की है तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुम्हें याद दिलाएगा। फिर भी अगर ब्लैंक हो जाओ तो रुको, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। सामने वाले को तुम्हारा आत्मविश्वास दिखना चाहिए, न कि घबराहट। और हां, नोट्स रखना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ो मत, बस झांको। वो तुम्हारा सहारा है, लाठी नहीं। तुम्हारी हर स्पीच का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक शुरुआत, एक मध्य और एक दमदार अंत। अगर तुम्हारी बातों का कोई सिर पैर नहीं होगा तो लोग भी भटक जाएंगे। हर पॉइंट एक कहानी की तरह आगे बढ़ना चाहिए, और अंत में जब तुम अपनी बात को समेटो तो वो ऐसा हो कि लोग ताली बजा दें। उन्हें कुछ ऐसा दो जिसे वो याद रखें, जिससे वो प्रेरित हों, और जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। वही होती है एक यादगार स्पीच। चलो अब मान लेते हैं कि तुम्हें बोलने का डर है। अब इसका समाधान क्या है? जवाब है अभ्यास। बोलने का अभ्यास शुरू करो। छोटे छोटे ग्रुप में बोलो, शीशे के सामने बोलो, खुद को रिकॉर्ड करके सुनो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना डर भागेगा। याद रखो, बोलने का डर तब तक रहता है जब तक तुम बोलते नहीं। हर बार जब तुम स्टेज पर जाओगे तो अगली बार थोड़ा आसान लगेगा। बस शुरू करना है, फिर आदत बन जाएगी। बोलते वक्त अपनी भावनाओं को दबाओ मत। जब तुम किसी बात को दिल से कहते हो तो उसका असर दिमाग से कहीं ज्यादा होता है। अगर तुम खुश हो तो वो चेहरे पर दिखना चाहिए। अगर बात गंभीर है तो तुम्हारी आंखों और आवाज में उसकी झलक होनी चाहिए। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा एहसास याद रखते हैं, इसलिए खुद को खुलकर जाहिर करो। जो महसूस करते हो वही बोलो, दिल से, सच्चाई से और बिना झिझक के। हर सफल वक्ता की एक खासियत होती है, वो सुनना जानता है। जब तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो तब तुम जान पाते हो कि उन्हें क्या चाहिए, किस बात में दिलचस्पी है। इससे जब तुम बोलते हो तो वो सीधा उनके मन से जुड़ता है। बोलने से पहले सुनना जरूरी है। और मंच पर भी अगर कोई प्रतिक्रिया आए, मुस्कान, सवाल या शंका, तो उसे नजरअंदाज मत करो। उसे अपनाओ, जवाब दो और उसे अपनी स्पीच में शामिल करो। अब सोचो, अगर तुम्हें एक ही टॉपिक बार बार बोलना हो तो क्या हर बार एक जैसा ही बोलोगे? बिल्कुल नहीं। हर बार कुछ नया जोड़ो, कोई नया उदाहरण, नया सवाल या ताजा अनुभव। इससे तुम भी बोर नहीं होगे और सामने वाला भी ताजगी महसूस करेगा। अच्छा वक्ता वो नहीं जो सब कुछ रट ले, बल्कि वो है जो हर बार ताजगी और जुनून से बोले। याद रखो, एक ही बात को 100 बार भी अगर दिल से कहो तो वो हर बार नई लगेगी। कभी कभी तुम्हें आलोचना झेलनी पड़ेगी। कोई कहेगा, ये ठीक नहीं बोला, तुम बोरिंग हो, ज्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन याद रखो, ये रास्ते का हिस्सा है। अगर तुमने 100 लोगों से तारीफ पाई तो 10 लोग नाखुश भी होंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आलोचना से सीखते हो या हार मान लेते हो। एक अच्छा वक्ता हर प्रतिक्रिया को एक गिफ्ट की तरह लेता है, जो उसे बेहतर बनने में मदद करती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, विश्वास। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तभी दूसरे भी तुम पर भरोसा करते हैं। विश्वास किताबों में नहीं मिलता,
ये हर बार बोलने से बनता है। हर बार जब तुम खुद को साबित करते हो तो वो भरोसा मजबूत होता जाता है। जब तुम बोलते हो तो खुद से कहो, मेरी बात में ताकत है, मैं सुनने लायक हूं। यही वो आत्मविश्वास है जो तुम्हारी स्पीच को साधारण से असाधारण बनाता है। हर स्पीच में एक भावनात्मक पंच होना चाहिए, वो पल जो सीधा दिल को छू जाए। ये कोई कहानी हो सकती है, कोई याद या किसी की संघर्ष गाथा। जब तुम ऐसा पल लाते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं, और वही महसूस करने का पल उन्हें हमेशा याद रहता है। हर बार जब तुम मंच पर बोलो तो कोशिश करो कि ऐसा एक पल जरूर हो जो उनकी आंखें नम कर दे या मुस्कान ला दे। वो एक पल ही तुम्हारी पूरी स्पीच का हीरो बन सकता है। क्या तुम जानते हो कि सबसे असरदार वक्ता कौन होता है? वो जो खुद को छोटा नहीं बड़ा सोचता है। जब तुम बोलते हो तो अपने शब्दों से खुद को सीमित मत करो। सोचो जैसे तुम्हारा एक एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। जब ये भावना तुम्हारे अंदर आती है तब तुम सिर्फ एक स्पीकर नहीं रह जाते, तुम एक प्रेरक शक्ति बन जाते हो। इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने शब्दों को गहराई दो और मंच को एक अवसर समझो बदलने का, जगाने का। अब बात करते हैं सवाल पूछने की कला की। जब तुम किसी से सवाल करते हो तो तुम उसका ध्यान खींचते हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है? या अगर आपके साथ ये होता तो आप क्या करते? ऐसे सवाल सुनने वाले को अंदर से झकझोर देते हैं। सवालों का इस्तेमाल करो ताकि सामने वाला सिर्फ सुन न रहा हो बल्कि सोच भी रहा हो। सवाल वो सेतु हैं जो वक्ता और श्रोता को जोड़ते हैं, उन्हें जरूर अपनाओ। तुम्हारी स्पीच सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, वो एक अनुभव है। जब तुम बोलते हो तो तुम एक यात्रा पर ले जाते हो, शुरुआत, संघर्ष, उम्मीद और अंत की ओर। इस यात्रा को सुचारू और रोचक बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए तुम्हें कहानी कहने का तरीका अपनाना होगा। हाँ, हर स्पीच में एक कहानी होनी चाहिए, तुम्हारी, किसी और की या काल्पनिक, लेकिन वो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुद को उसमें देख सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलने के लिए इंग्लिश या बड़ी बड़ी बातें आना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल से कही गई साधारण बात दिमाग से कही गई कठिन बात से कहीं ज्यादा असरदार होती है। अपनी भाषा में, अपने अंदाज में बोलो। शब्द भले छोटे हों लेकिन भाव बड़े होने चाहिए। लोग तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे जज्बे से जुड़ते हैं। इसलिए असली बनो, नकली दिखने की कोशिश मत करो। लोग सच को पहचानते हैं। कभी कभी तुम्हें अपनी बात को साबित करने के लिए आंकड़े या तथ्यों की जरूरत होती है, लेकिन याद रखो, सिर्फ आंकड़े गिनाने से काम नहीं चलता, उन्हें कहानी में पिरोना होता है। उदाहरण के लिए 70% लोग असफल होते हैं। कहने की बजाय कहो, सोचो 10 लोगों में से 7 हार मान लेते हैं और बस 3 ही चलते रहते हैं। तुम कौन हो? जब तुम आंकड़ों को जिंदगी से जोड़ते हो तो वो ज्यादा गहरे असर डालते हैं। आंकड़े भी बोलते हैं, बस उन्हें सही ढंग से बोलवाओ। अब बात करते हैं दोहराव की ताकत की। कभी कभी कोई बात इतनी जरूरी होती है कि उसे दोहराना पड़ता है, लेकिन अलग अंदाज में। दोहराने से बात गहराई से बैठती है। जैसे कोई गाना जब बार बार सुना जाता है तो याद हो जाता है, वैसे ही बातों का दोहराव यादगार बना देता है। लेकिन सीधा रिपीट मत करो, उसे घुमा के कहानी में या सवाल में दोहराओ। दोहराव में बोरियत नहीं, असर होना चाहिए। यही है स्मार्ट स्पीकिंग। हर वक्ता को चाहिए फ्लो, वो बहाव जिसमें तुम खुद भी बह जाओ और सुनने वाले भी। ये तभी आता है जब तुम अपनी बातों से खुद जुड़ जाओ, जब तुम सोच समझ कर नहीं, महसूस करके बोलते हो। इसके लिए जरूरी है कि तुम स्क्रिप्ट रटने के बजाय विचारों को आत्मसात करो। जब तुम्हारी बातें दिल से निकलेंगी तो वो रुकेंगी नहीं, झरने की तरह बहेंगी। और ये बहाव ही वो जादू है जो तुम्हारी स्पीच को अनोखा बनाता है। बहुत जरूरी बात, मंच पर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? घबराना नहीं है, हंसो, सहज रहो और आगे बढ़ जाओ। गलती भी अगर तुम आत्मविश्वास से लोगे तो लोग उसे माफ कर देंगे, भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद ही घबरा गए तो लोग भी असहज हो जाएंगे। याद रखो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, इंसान बने रहो। लोग परफेक्ट स्पीकर्स नहीं, सच्चे इंसान को याद रखते हैं। इसलिए गलतियों को अपना हिस्सा मानो। अब सोचो कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं और सैकड़ों लोग सामने बैठे हैं, तुम क्या कहोगे? हर शब्द की कीमत है, इसलिए तुम्हें सीखना होगा अपनी बात को कम शब्दों में ज्यादा असर के साथ कहना। इसे कहते हैं प्रभावी संक्षेप। ये कला तुम्हें तब आएगी जब तुम हर बार सोचोगे,
क्या ये बात जरूरी है? अगर नहीं तो हटाओ। जब तुम केवल जरूरी और असरदार बातें बोलोगे तो लोग तुम्हारे हर शब्द को ध्यान से सुनेंगे। यही है असली प्रभाव। हर महान वक्ता की एक पहचान होती है, उसका अंदाज। सोचो, कोई तुम्हें सुने और कहे ये तो वही है। ये तभी होगा जब तुम्हारी स्पीच में तुम्हारी पहचान झलके। अपनी बोलने की स्टाइल बनाओ, चाहे वो थोड़ी मजाकिया हो, थोड़ी गंभीर या भावनात्मक, लेकिन वो तुम होनी चाहिए। कॉपी मत करो। इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन अपनी आवाज, अपनी भाषा और अपना तरीका बनाओ। जब तुम असली होते हो तो दुनिया तुम्हारी बात ध्यान से सुनती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है जैसे फिल्म चल रही हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो विजुअल इमेजेस बनाते हैं। जब तुम कहो एक ठंडी सुबह थी, धुंध फैली थी और मेरी आवाज गूंज रही थी, तो सुनने वाला वो सब देख भी सकता है। शब्दों से चित्र बनाना सीखो। इससे श्रोता तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। जब वो दृश्य उनकी आंखों में उतर जाएगा, तब तुम्हारी स्पीच हमेशा के लिए उनके दिल में बस जाएगी। अब एक बड़ी सीख, बोलने का मकसद सिर्फ बोलना नहीं, असर डालना है। सोचो, तुम्हारी स्पीच खत्म होते ही लोग क्या करें, क्या सोचें, क्या महसूस करें? हर बार मंच पर जाने से पहले खुद से पूछो, मैं क्यों बोल रहा हूं? जब तुम्हारा उद्देश्य साफ होगा, तब तुम्हारी बातों में दिशा, ताकत और फोकस होगा। याद रखो, बिना मकसद की स्पीच सिर्फ शोर होती है और मकसद वाली स्पीच बदलाव लाती है। मकसद से बोलो, नतीजे खुद दिखेंगे। क्या तुम जानते हो कि मंच पर खामोशी भी बोलती है? जब तुम किसी जरूरी बात के बाद कुछ सेकंड चुप रहते हो तो वो शब्द और भी गूंजने लगते हैं। ये पॉज बहुत ताकतवर होता है। इससे श्रोता को सोचने का मौका मिलता है और तुम्हारी बात का असर गहरा होता है। लेकिन ये पॉज डर से नहीं, सोच समझकर होना चाहिए। चुप्पी में भी ताकत होती है, बस सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करो। बोलो जब जरूरी हो और रुक जाओ जब असर बढ़ाना हो। अब बात करते हैं धैर्य की। हर कोई पहली बार में अच्छा नहीं बोलता। हो सकता है शुरुआत में तुम्हारी आवाज कांपे, शब्द गड़बड़ हो जाएं या लोग ध्यान न दें, लेकिन हार मत मानो। हर बार बोलना एक अभ्यास है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपनी ताकत पहचानोगे। बड़े बड़े स्पीकर्स भी छोटे मंचों से शुरू हुए थे। इस सफर में धैर्य रखो, लगातार सुधार करो और खुद पर भरोसा बनाकर रखो। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, सबका ध्यान उन्हीं पर टिक जाता है? इसका राज है उनकी ऊर्जा। मंच पर तुम्हारी एनर्जी ही लोगों को खींचती है। थके हुए, बुझे बुझे अंदाज में कोई ध्यान नहीं देता। जब तुम खुद उत्साहित हो, जोश में हो, तो लोग तुम्हारी बातों से जुड़ते हैं। इसीलिए मंच पर जाते ही खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर दो। खुद को कहो, मैं तैयार हूं, और फिर शुरू करो। अब जानो अंत की ताकत। एक स्पीच का सबसे अहम हिस्सा उसका अंत होता है। जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स, वैसे ही तुम्हारी स्पीच का आखिरी हिस्सा सबसे यादगार होना चाहिए। अंत ऐसा हो जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। एक दमदार लाइन, कोई सवाल या कोई भावनात्मक कहानी, कुछ ऐसा जो छू जाए। लोग तुम्हारी शुरुआत भूल सकते हैं, लेकिन अगर अंत गूंजता है तो पूरी स्पीच अमर हो जाती है। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को बार बार याद करें? तो उन्हें कॉल टू एक्शन जरूर दो। मतलब स्पीच के बाद उन्हें बताओ कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अब उठो, अब शुरू करो, अब लिखो, अब बोलो। ऐसे स्पष्ट निर्देश दो जो उन्हें सक्रिय करें। एक प्रेरक स्पीच तभी पूरी होती है जब वो किसी की सोच को नहीं, उसके व्यवहार को भी बदल दे। बोलो ऐसा कि लोग सिर्फ सोचें नहीं, कुछ करें भी। अब एक आखिरी राज, अपनी आवाज को अपना दोस्त बनाओ। बहुत से लोग अपनी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन एक वक्ता को अपनी आवाज को समझना, अपनाना और सुधारना होता है। खुद को रिकॉर्ड करो, सुनो और समझो कहां सुधार हो सकता है। आवाज तेज हो या नरम, गूंजती हो या गहरी, वो जैसी भी हो, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब तुम्हारी आवाज तुम्हारी सोच से मेल खाएगी, तभी वो असली असर डालेगी। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से सब शुरू हुआ। एक डरे हुए इंसान से एक प्रेरक वक्ता बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन इस सफर में हर दिन, हर मंच और हर शब्द ने उसे तराशा। अब सोचो, वो इंसान तुम भी हो सकते हो। हाँ,
अभी डर है, हिचक है, पर अगर आज से बोलना शुरू किया तो कल स्टेज पर तालियां तुम्हारे लिए बजेंगी। क्योंकि बोलना सिर्फ कला नहीं, एक शक्ति है जो हर इंसान में छुपी है, बस उसे जगाना है। अब बात करते हैं शरीर की भाषा की, बॉडी लैंग्वेज। तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा असर तुम्हारा हाव भाव डालता है। अगर तुम्हारे हाथ बंद हैं, आंखें झुकी हैं, तो शब्दों का असर आधा रह जाएगा। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, हाथों से अपनी बात समझाते हो, आंखों में आत्मविश्वास है, तो हर शब्द ज्यादा वजनदार लगेगा। मंच पर तुम्हारा पूरा शरीर बोल रहा होता है, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी उतना ही गंभीरता से लो जितना अपने शब्दों को। क्या तुम्हें पता है कि हंसी का असर कितना गहरा होता है? अगर तुम अपनी स्पीच में थोड़ी सी हल्की फुल्की हंसी ला सको तो लोग तुरंत कनेक्ट करते हैं। मजाक का मतलब है रिलैक्स करना, खुद को भी और सामने वाले को भी। लेकिन ध्यान रहे, मजाक सच्चा, हल्का और संवेदनशील हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं। जब लोग हंसते हैं तो उनका मन खुलता है और तभी तुम्हारी गहरी बातें भी सीधे दिल तक पहुंचती हैं। क्या तुम जानते हो कि स्पीच की तैयारी मंच पर ही नहीं, मंच से पहले शुरू होती है? बोलने से पहले तुम जो तैयारी करते हो वही असली जादू है। रिसर्च करो, पॉइंट्स लिखो, बार बार अभ्यास करो और अपनी ऑडियंस को समझो। जितनी अच्छी तैयारी उतना अच्छा प्रदर्शन। बिना तैयारी के बोलना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा शुरू करना। और जब तुम पूरी तैयारी से स्टेज पर जाते हो तो आत्मविश्वास अपने आप तुम्हारे साथ होता है। क्या तुमने कभी नोट किया है, जब कोई अपनी बातों में उदाहरण देता है तो वो कितनी समझ आने लगती है? उदाहरण तुम्हारी स्पीच के पंख होते हैं। अगर तुम कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो उसके साथ एक कहानी, अनुभव या रिलेटेबल सीन जोड़ दो। इससे सामने वाला सोचता है, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था। बस वहीं से कनेक्शन बनता है। जितना ज्यादा तुम अपनी बातों को जीवन से जोड़ोगे उतना ही ज्यादा असर होगा। बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, लगातार अभ्यास और सुधार की। तुम एक दिन अच्छा बोले, फिर हफ्तों कुछ नहीं किया तो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो तो धीरे धीरे तुम माहिर बन जाओगे। स्पीकिंग एक मांसपेशी की तरह है, जितना एक्सरसाइज करोगे उतनी मजबूत होगी। रोज थोड़ा पढ़ो, बोलो, सुनो और सीखो। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर तुम्हें बड़ा वक्ता बनाएंगी। अब समझो रिदम का महत्व, बोलने की गति। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं तो कुछ इतने धीरे कि लोग ऊब जाते हैं। तुम्हें सीखना होगा कहाँ तेज बोलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ धीमे से कहना है। ये रिदम तुम्हारी स्पीच में जान डाल देता है। अगर तुम हर वाक्य एक जैसे बोलोगे तो वो एक लयहीन गाना बन जाएगा। लेकिन अगर तुम लय बनाकर बोलो, उतार चढ़ाव के साथ, तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आवाज का संगीत बनाओ। तुम्हारी स्पीच का सबसे अनदेखा पहलू होता है ऑथेंटिसिटी, यानी सच्चाई। अगर तुम जो बोल रहे हो उसे खुद नहीं मानते तो सामने वाला भी नहीं मानेगा। इसलिए हर वो बात कहो जिस पर तुम्हारा खुद का विश्वास हो। तुम खुद को बेच नहीं रहे, तुम अपनी सोच साझा कर रहे हो। और जब ये सोच सच्ची होती है तब उसमें एक अलग ही चमक होती है। लोगों को नकलीपन से नफरत है, लेकिन सच्चाई से तुरंत जुड़ाव होता है। अब समझो ऑडियंस कनेक्शन का रहस्य। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा ध्यान शब्दों से ज्यादा श्रोताओं पर होना चाहिए। उनकी आंखों में देखो, उनकी प्रतिक्रिया पढ़ो और स्पीच को उसी अनुसार मोड़ो। जब सामने वाले को लगे कि तुम उसी से बात कर रहे हो तो वो जुड़ जाता है। स्पीच दो लोगों के बीच की बातचीत है। भले एक बोल रहा हो पर दोनों हिस्सा ले रहे होते हैं। सुनने वालों को महसूस कराओ कि तुम सिर्फ उनके लिए बोल रहे हो। एक और जरूरी बात, अडेप्टेबिलिटी, यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना। हो सकता है ऑडियंस शांत हो या समय कम मिले या माइक्रोफोन काम न करे। इन सब में घबराने की जगह अपने भीतर लचीलापन लाओ। बड़े वक्ता वो होते हैं जो हर हाल में बोल सकते हैं, चाहे खुले मैदान में हो या छोटी सी मीटिंग में। जब तुम हालात के मुताबिक खुद को बदलना सीख जाते हो तब तुम्हारी स्पीकिंग में परिपक्वता आ जाती है। अब कल्पना करो, तुम्हारी एक स्पीच ने किसी का दिन बदल दिया, किसी को प्रेरित किया या किसी को नया रास्ता दिखाया। यही है पब्लिक स्पीकिंग की असली ताकत। ये सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। जब तुम बोलते हो तो तुम दुनिया में रोशनी फैला सकते हो। इसलिए बोलो, लेकिन दिल से बोलो, लेकिन सोच समझकर। और सबसे जरूरी, बोलो
क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी को जरूरी दिशा दे सकती है। अब जानो रिहर्सल की ताकत। बोलने से पहले बोलना जरूरी है, यानी रिहर्स करना। अगर तुम सोचते हो कि बस मन में सोचकर स्टेज पर जाओगे और अच्छा बोल लोगे, तो वो भ्रम है। जब तक तुम अपनी बात को जोर से बोलकर नहीं सुनते, तब तक तुम उसकी ताकत नहीं पहचान पाते। शीशे के सामने बोलो, रिकॉर्ड करके सुनो, दोस्तों के सामने ट्राई करो। जितनी बार रिहर्सल, उतना कम डर और ज्यादा आत्मविश्वास। याद रखो, अभ्यास ही बोलने की असली कुंजी है। अब बात करते हैं फीडबैक की। जब तुम बोलते हो तो सबसे कीमती चीज होती है सामने वाले की प्रतिक्रिया। बोलने के बाद पूछो, क्या समझ आया, कहां सुधार हो सकता है, और खुलकर राय लो। कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वही तुम्हें बेहतर बनाएंगी। हर वक्ता को जरूरत होती है एक ईमानदार श्रोता की, और अगर तुम खुले दिल से फीडबैक लोगे तो हर बार बोलने में कुछ नया सीखोगे। आलोचना से मत डरना, वो तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। क्या तुम जानते हो कि अच्छे वक्ता दूसरों को भी मंच पर लाते हैं? अकेले चमकने की बजाय वो औरों को भी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तुम किसी को बोलने का मौका देते हो तो तुम एक नई आवाज को जन्म देते हो। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को मंच देने की भी कला है। जब तुम किसी को कहते हो तुम भी बोलो, तो तुम उनका डर तोड़ने में मदद करते हो। यही होती है एक सच्चे प्रेरक वक्ता की पहचान। नजरिए की भूमिका। एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है, डर के साथ या उम्मीद के साथ। तुम्हारी स्पीच में नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। अगर तुम किसी समस्या की बात करते हो तो उसका हल भी बताओ। अगर तुम डर दिखाते हो तो रास्ता भी दिखाओ। लोग उस वक्ता को याद रखते हैं जो उन्हें निराश नहीं करता, बल्कि रास्ता दिखाता है। इसलिए बोलो, लेकिन उम्मीद के साथ। तुम्हारा नजरिया ही क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी चुप रहना भी पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा है? जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो सुनना भी एक कला है। तुम जितना अच्छा सुनते हो उतना ही बेहतर बोलते हो। अच्छे वक्ता पहले अच्छे श्रोता होते हैं। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो तुम समझ पाते हो कि उन्हें क्या चाहिए, और फिर तुम उसी अनुसार बोल सकते हो। इसलिए सिर्फ बोलो मत, दूसरों को सुनो, समझो और फिर बोलो। यही असली संवाद है। क्या तुम अपनी पहली स्पीच याद करोगे? शायद कांपते हुए बोले, शायद कुछ भूल गए हो, शायद हंसी भी आई हो, लेकिन वही शुरुआत थी। और हर शुरुआत में खामियां होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने शुरुआत की, और यह सबसे बड़ा कदम होता है। आज जो तुम झिझकते हो, कल उसी पर तुम गर्व करोगे। हर महान वक्ता की कहानी एक कांपती आवाज से शुरू हुई है। इसीलिए मत रुको, मत शर्माओ, बार बार बोलो, जब तक बोलना तुम्हारी ताकत न बन जाए। अब सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ एक मौका मिले खुद को दुनिया के सामने रखने का, तो तुम क्या कहोगे? यही सोच हर स्पीच में रखो। हर बार बोलो जैसे ये आखिरी मौका है। इससे तुम्हारे शब्दों में गहराई आएगी, भाव आएगा, और एक जिम्मेदारी महसूस होगी। जब तुम खुद को इतना अहम समझोगे तो तुम्हारी बात भी उतनी ही अहम बन जाएगी। हर मंच को छोटा मत समझो, वो किसी के लिए बड़ा मोड़ बन सकता है। हर बार बोलो पूरी ताकत से। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग सुन नहीं रहे, कि तुम्हारी बात का असर नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो, शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। हो सकता है किसी ने बाहर से कुछ न दिखाया हो, लेकिन भीतर कुछ बदल गया हो। पब्लिक स्पीकिंग का असर तुरंत नहीं, धीरे धीरे दिखता है, जैसे बीज बोने के बाद पौधा कुछ समय बाद उगता है। इसलिए बोलते रहो बिना थके, बिना रुके। तुम्हारी आवाज कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी के दिल में गूंज जरूर उठेगी। और अब आखिरी सबक, खुद से प्यार करना। बोलने से पहले खुद को अपनाओ। जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तभी तुम खुलकर बोल सकते हो। अपनी खामियों को जानो, लेकिन उनसे डर मत खाओ। उन्हें सुधारो, लेकिन खुद को कम मत समझो। जब तुम्हारा आत्मसम्मान मजबूत होगा, तो तुम्हारी आवाज में दम अपने आप आ जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बाहरी कला नहीं, ये अंदर से निकलती है, और जब अंदर मजबूत हो तो बाहर सब आसान हो जाता है। अब समय है एक वादा करने का। खुद से ये कहो, मैं बोलूंगा, डरते हुए भी बोलूंगा, गलती करते हुए भी बोलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। ये सफर लंबा है, लेकिन हर शब्द तुम्हें और मजबूत बनाएगा। हर स्पीच तुम्हें नए अनुभव देगी, और एक दिन जब कोई और तुमसे कहेगा मैं भी बोलना चाहता हूं, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे
चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं, क्योंकि तब तक तुम सिर्फ एक वक्ता नहीं, एक प्रेरणा बन चुके होंगे। यही है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग।